हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंड आप। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि आईडीबीआई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें गवर्नमेंट का कितना स्टेक है। आप यहां पर ध्यान से समझना, ये जो लिखा है ना लिस्टिंग एंड शेयर होल्डिंग, यहां पर लिखा है कि आईडीबीआई बैंक के जो इक्विटी शेयर हैं वो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं और एनएसई में लिस्टेड हैं। 22 जनवरी 2019 की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में 46.46% शेयर होल्डिंग है आईडीबीआई बैंक की। ये पहले शेयर होल्डिंग जो थी वो 51% से ज्यादा हुआ करती थी। गवर्नमेंट ने डिस इन्वेस्टमेंट किया, दैट मीन्स कि अपने हिस्सेदारी को सेल कर दिया। अब सरकार के जो हिस्सेदारी है वो इस बैंक में केवल 46.46% बची है। दैट इज वाई आईडीबीआई एक प्राइवेट बैंक है। ओके, अब इससे आपको पता चल गया कि गवर्नमेंट के स्टेक की कितनी ज्यादा बड़ी भूमिका यहां पर होती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट के कितने शेयर हैं। आप देखो, लिस्टिंग एंड शेयर होल्डिंग में अगर आप देखोगे तो 31 मार्च 2017 को यह बता रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्ड अराउंड 61.23% इक्विटी शेयर्स इन एसबीआई। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो मेजर स्टेक है वो लगभग 61% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इसलिए दोस्तों एसबीआई के ऊपर गवर्नमेंट की पकड़ बहुत ज्यादा है और इस एसबीआई को कंट्रोल करने में सरकार की जो भूमिका है वो काफी ज्यादा यहां पर है। अब मैं आपको दो ही पॉइंट्स यहां पर बताना चाहूंगा जो कि आपको काफी क्लैरिफाई कर देंगे। आपने बजट में देखा होगा, एक है प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है डिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जैसे ये कोई एक प्रोडक्ट है जो जिसकी रक्षा गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, 100% गवर्नमेंट के पास में इस प्रोडक्ट की जिम्मेदारी है। अब आप ये मान के चलो कि गवर्नमेंट को विनिवेश करना है, डिस इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, तो अगर सरकार ने 20% अपनी हिस्सेदारी बेच दी तो कितना यहां पर बचेगा? 80% बच जाएगा। ठीक है, तो तब भी गवर्नमेंट इसकी अभी होलसेल ऑनर होगी। ठीक है, अब अगर आप ये मान के चलें कि 30% अगर सेल कर दिया तो यहां पर 70% अभी जो है ऑनरशिप है, गवर्नमेंट की 70% है। तो जब हम कभी किसी कंपनी को प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट ऑन कहते हैं तो यहां पर देखो मेजर स्टेक 51% का होना चाहिए। तो 51% अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है तो इसका मतलब इसका जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर डिसइन्वेस्टमेंट हुआ और वहां पर गवर्नमेंट ने 60% अपना हिस्सा बेच दिया तो यहां पर बचेगा 40%। अल्टीमेटली ये कहलाएगा आपका प्राइवेटाइजेशन। तो जो आपके उन्हें सवाल आ रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट है, ये प्राइवेटाइजेशन है, तो ये चीज बहुत ही क्लियरली बजट वाले नोट में बोला गया है कि प्राइवेटाइजेशन होगा 2 पब्लिक सेक्टर बैंक का और 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी का, जिसमें हमें जो है लेजिस्लेटर के थ्रू एक कानून लाना पड़ेगा और उसके बाद हम इस तरीके के मूव को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, जो कि 2021-22 में हमें करना है और इसके लिए हम पार्लियामेंट में एक प्रपोजल लेकर आएंगे। और ये बात दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत ही क्लियर शब्दों में अपने यूनियन बजट में बताई है। ये चीजें आपने समझी भी होंगी और अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको एक बार ये वाली चीज और बताना चाहूंगा। ये बजट का नोट है और इस बजट के नोट में पेज नंबर अगर आप 19 पर जाओगे तो पहले मैं आपको थोड़ा सा पेज नंबर 19 पर आगे मूव कराता हूं। देखिए, ये है पेज नंबर 19 और पेज नंबर 19 के पॉइंट नंबर 84 में आप खुद देखो क्लियरली यहां पर क्या लिखा है। ये देखो यहां पर लिखा है कि बी प्रपोज टू टेक अप द प्राइवेटाइजेशन ऑफ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक एंड 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन ईयर 2021-22। मतलब 2021-22 में एक पब्लिक सेक्टर बैंक और 2 पब्लिक सेक्टर बैंक और 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन करने के लिए हम इसको प्रपोज कर रहे हैं। फिर लिखा है इसमें दिस वुड रिक्वायर लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट, मतलब हमें इसमें कानूनी जो है कुछ हमें चेंजेस करने पड़ेंगे जो कि सदन के द्वारा होंगे। तो आई प्रपोज टू इंट्रोड्यूस द अमेंडमेंट्स इन द सेशन इटसेल्फ। ठीक है, तो ये खुद से जब सेशन आएगा तो उसमें ये प्रपोज करेंगे। ओके, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में ये सबसे बड़ी बातें हैं। तो दैट इज वाई मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा था। तो जो लोग काउंटर कर रहे थे कि ये है वो है, अब बाकी जो भी चीजें हैं ये तो आप समझ लो कि आने वाले टाइम पर 2 के बाद में जो बैंक बचेंगे इसमें रिक्रूटमेंट तो होंगे। ठीक है, बाकी जो अदर सेक्टर्स होंगे उसमें रिक्रूटमेंट आएंगे। सो लेट्स सी, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और आपके जो भी विचार हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर रख सकते हैं। मुझे पता है काफ़ी सारे लोग निराश होंगे क्योंकि जब वैकेंसीज आती हैं तो एक पॉजिटिव अंदर एक ऊर्जा होती है और मज़ा ज़्यादा आता है। लेकिन दोस्तों यही है, जो हो रहा है सो आपको देखना पड़ेगा और आने वाले टाइम पर जो भी चीज़ें होंगी वो आप सभी को पता चल पाएंगी। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और जो 2 बैंकों के नाम है वो अभी डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, वो आने वाले टाइम पर आएंगे। सो लेट्स सी आपका क्या ओपिनियन है, आप भी अपनी नीचे सलाह जरूर रख सकते हैं।